हाय हाय चर्च। चर्च। आइए हम प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करते हैं सागर से भी गहरा। 1 सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है, तुझसे प्रभु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है, तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है, तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा, मुक्ति और शाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम डरेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद माता यीशु, धन्यवाद करते हैं राजा इस समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता के हफ्ते भर आपने हमें संभाला राजा। ऐसे वायरस में भी प्रभु जी आपने हम सभी को सही सलामत रखा है राजा।
सभा को सही सलामत रखा है प्रभु जी। चर्च के सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता। पास्टर के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष करना राजा, ताकि वो जो भी वचन बोले राजा हमारे दिलो दिमाग में तेरे नाम से प्रभु जी वो कार्य करे, ऐसा प्रार्थना करते हैं राजा। हाँ पिता यीशु, तू हमें कभी गिरने नहीं देता राजा, तू हमारी आंखों के आंसू को पहुँचता है राजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक को आशीष कर, ऐसा प्रार्थना करते हैं, समय को तेरे हाथों में रखकर ये छोटा सा प्रेम खुदा ने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन। धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड यीशु, धन्यवाद लॉर्ड। लॉर्ड तू ही है जो हमारे आंसू को पोंछता है लॉर्ड। लॉर्ड तू ही है वो जो हमें अकेलेपन में संभालता है लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर। तू हमारे आज कल और बीता हुआ कल को पता है लॉर्ड यीशु, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। लॉर्ड हमारा फ्यूचर तेरे तुम्हारे हाथ में, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड यीशु। धन्यवाद देना चाहता लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड आगे के पास से वो मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हो लॉर्ड। उस मैसेज के द्वारा लॉर्ड पिता परमेश्वर लोगों के हृदय को छू, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड।
आप बात करें पास्टर के जरिए लॉर्ड, मैं ये प्रार्थना करता लॉर्ड यीशु लॉर्ड, इस सभा को, इस ग्रेटर ग्रेस चर्च को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता लॉर्ड पिता परमेश्वर। तू इसे चला लॉर्ड पिता परमेश्वर, इसमें लॉर्ड पिता परमेश्वर लोग आए, सिर्फ लोग ही ना आए, वो आकर डिसाइपल बने, उसके लिए आप मैं प्रार्थना करता लॉर्ड यीशु। और ये प्रार्थना लॉर्ड पिता परमेश्वर तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। ग्रीटिंग फ्रॉम ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप जयपुर। धन्यवाद आप सभी के लिए, और आपने जो हमें मौका दिया एक गीत गाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे।
कि आज मुख्य टॉपिक इस प्रकार से कि प्रार्थना मनुष्य के बोझ को परमेश्वर के पास लेकर जाती है और विजय के साथ वापस आती है। उसे मुख्य बात है कि भजन संहिता 37 और 5 आप इन वचनों को अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं, जैसे कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। उसके बाद की भजन संहिता 55-22 कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी करने न देगा। और नीति वचन 16 में लिखा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। और यदि के वर्सेस 3 वर्सेस एक बोझ के बारे में एक मनुष्य के पास बहुत सारे प्रकार का बोझ होता है, और यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार हमें अपने बोझ को अपने जैसे कि अपने मार्ग की चिंता, मतलब कि हमारे जीवन जो हमारे जीवन की जो शुरुआत है, चाहे हमारा पास्ट जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर को हमें परमेश्वर के हाथ में सोचना बहुत जरूरी है। जैसे कि भजन संहिता 51 और 17 में इस प्रकार लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे हुए मन को कुछ नहीं जानता। ये दाऊद की प्रार्थना है कि जिस तरह जब दाऊद परिस्थिति का टूट गया, जैसे कि उसके जीवन में बहुत बड़ी एक घटना हुई, उस घटना के द्वारा टूट गया, तो परमेश्वर प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मैं जानता हूँ तू टूटे किसी लोग पर कुछ नहीं जानता। और यदि यहाँ पर दूसरा भजन संहिता 102:17 वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को कुछ नहीं जानता। क्योंकि वो सेवा हो सकता है कि बस जीवन में गिर जाते, बस से हम अविश्वास करते परमेश्वर, तो परमेश्वर हर समय हम पर अपने आके लगा के रखता है और प्रार्थना सुनता है। तो इन वचनों को 5 वचनों को आप पढ़ सकते हो अपने बाइबल में। जैसे कि हम मेन पॉइंट में जाएंगे कि किस तरह में परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना है और किस तरह परमेश्वर जब अपना बोझ परमेश्वर समर्पित करते हैं, परमेश्वर किस तरह में विजय दिलाता है उन चीजों पर जो हमारे लिए असंभव है। जैसे कि प्रार्थना है क्या, हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि परमेश्वर के साथ एक सहभागिता है प्रार्थना। तो प्रार्थना एक साधन है जो हमारे विनतियों को, हमारे निवेदन को, हमारे जब हमारे जीवन में जरूरत होती है हम परमेश्वर से मांगते हैं, ये एक साधन है जो परमेश्वर कर ही जाता है। जैसे कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर 3 चीजें मनुष्य से चाहिए हर समय, और जैसे कि 3 चीजें है क्या, फर्स्ट है फेलोशिप। तो परमेश्वर यदि चाहता है कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से फेलोशिप करते हैं, मतलब उसकी सुने और उसके वचनों के अंदर चले। दूसरा कि वो चाहता है कि हम उसकी वर्शिप करें, वर्शिप, क्योंकि वर्शिप से शैतान भी घबराता है, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर की वर्शिप जो मनुष्य करता है तो शैतान ने एक जलन सा करता है। तो याद रखें कि हमारे जीवन का एक हिस्सा, एक प्रार्थना का हिस्सा है वर्शिप करना परमेश्वर की। और तीसरा है परमेश्वर को धन्यवाद देना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसे कार्य के प्रति जो उसने हमारे जीवन में किए हैं, ये प्रार्थना का मतलब है। जैसे कि हम देखते कि बीच पार्ट में प्रार्थना कैसे करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हमारे जीवन में हम किसी शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते, किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते, हो सकता है कि हम खुद की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, पर बहुत सी बार होता है कि हम आर्थिक चीजों के लिए प्रार्थना करें, हो सकता है कि हम अपने मानसिकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर बहुत सारी प्रार्थना का उत्तर हमारे जीवन में मिलता है, और कुछ प्रार्थना ऐसे रहते हैं जिनका उत्तर परमेश्वर नहीं है। प्रार्थना एक है कि यस में नो मतलब वेट। परमेश्वर होने से दूसरा हमें उत्तर देता है, कभी नहीं भी देता है, कभी नहीं गया। प्रार्थना ऐसी प्रार्थना होती है जो उसका उत्तर आने में कभी सालों, कभी महीनों, कभी हफ्तों लग जाते हैं। पर हम देखते हैं कि जॉन 15:7 में यहाँ पर बहुत ही अद्भुत यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम्हें बना रहेगा, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उससे पूरा करूंगा। यहाँ पर जो कि हमने जो 3 पॉइंट देखे, ये 3 पॉइंट उसमें दिखाए गए कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे, तो यदि मेरा वचन तुम्हें बना रहेगा, मतलब मेरे वादे के अनुसार तुम प्रार्थना करोगे, मतलब मेरे साथ फेलोशिप और वादे के साथ प्रार्थना करोगे और मुझ पर आशा रखोगे, तो जरूर तुम फल पाओगे। ये परमेश्वर की एक अद्भुत वादा है। जैसे कि 1 जॉन चैप्टर
5 वर्सेस में 14 में इस प्रकार से देखा है कि यूहन्ना कहता है कि हमें लिया होता है उस परमेश्वर के सामने इस बात से कि जो कुछ हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं वो हमें देता है। और कब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ा विजय का कारण बनता है। पहले कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पिता के परमेश्वर कभी अपने चरित्र के खिलाफ कभी नहीं जाता, वो अपनी योजना के बाहर और अपने चरित्र के खिलाफ कोई भी काम नहीं करता। तो इसलिए बहुत से बार हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, क्योंकि हमने के परमेश्वर इच्छा के अनुसार नहीं मांगे तब नहीं आ सकता। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। इससे पहले कि डॉक्टर स्टीवन कहते इस प्रकार से कि हमारे प्रार्थना की शुरुआत घुटनों से इसका अंत अनुभूति सिंहासन पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शैतान सबसे कमजोर संतों को अपने घुटनों पर देखकर थरथराता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कमेंट है कि जब एक विश्वासी अपने घुटनों पर परमेश्वर के करीब आता है तो ये बड़ा एक विजय का कारण है। और इसका उसकी प्रार्थना का अनुभूति सिंहासन के पास होता है। इब्रानियों 4:16 कहता है कि परमेश्वर को बिना इब्रानियों 11:6 में इस प्रकार से लिखा है कि उसे बिना विश्वास प्रसन्न करना अनूना है। इसे प्रार्थना हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। पहला, परमेश्वर की इच्छा और वादों के अनुसार प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, जिस तरह हमने इसके पहले पढ़ा है वर्सेस, तो उसमें ये बताया गया। जैसे दूसरा कि नम्रता और टूटे हृदय के साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम नम्र होते हैं और एक टूटा हृदय रहता है तब हम परमेश्वर का आशा रखते हैं, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर सकता है। जैसे कि हन्ना का हम प्रार्थना का जीवन देख सकते हैं कि हन्ना एक नम्रता के साथ, एक विश्वास के साथ, एक समर्पित हृदय के साथ, तो टूटे मन के साथ परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। इसके लिए वो अपने संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट विश्वास और धीरज के साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, कि विश्वासी के जीवन में विश्वास होना और धीरज होना दोनों महत्वपूर्ण है। और चौथा, समर्पित जीवन और अंगीकार के साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और उसके बाद में क्या है, हमारे जीवन बहुत सारी जो गलतियां आती है हम उसका अंगीकार करते हुए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारे प्रार्थना में बहुत सारे रुकावटें भी आ सकती है जो शैतान हमारे जीवन में लेके आता है, क्योंकि बहुत से बार जो मनुष्य के जीवन में जब विश्वासी की जीवन बहुत से बार कुछ प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, जिसके लिए वेट लगता है, मतलब इंतजार करना पड़ता है। बहुत से बार शैतान हमेशा परमेश्वर के खिलाफ शैतान दोष लगाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि किस प्रकार के दोष लगाता है शैतान। पहला कि परमेश्वर के स्वभाव और उसके चरित्र पर वो दोष लगाता है। जैसे कि किस बातों पर कि उसके प्रेम, उसकी दया और उसके विश्वास योग्यता और उसके परमेश्वर के सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता पर। जैसे परमेश्वर इन सारे बातों में है तो क्यों तुम्हारे जीवन में क्यों इतनी सारी परिस्थिति, क्यों परमेश्वर में प्रार्थना करना सुनना, क्योंकि ऐसा शैतान तुम्हें बहुत शैतान ऐसा हमारे जीवन में संदेह लेके आता है ताकि परमेश्वर की निंदा करें या उसके स्वभाव पर हम संदेह करें। जैसे कि तीसरा पॉइंट इस प्रकार से कि शैतान बहुत से परमेश्वर की सच्चाई और उसके वादों पर दोष लगाता है, क्योंकि शैतान विश्वासी के जीवन में कहता है कि जो बाइबल है वे बाइबल में मौजूद इतने सारे नहीं परमेश्वर ने वादे दिए हैं, तो परमेश्वर को मतलब उसको लेकर दोष लगाता है ताकि हम उसके वादों के अनुसार प्रार्थना न करें। शैतान को लगा रहे वो तो समय के लिए था, तो आज तुमने आज तुम्हारे लिए कैसे होगा? तो याद रखें परमेश्वर के वादों के अनुसार जो हम मांगते हैं तो उसके वादे आज भी अनंत काल के और वो भी आत्म प्रभावशाली और सामर्थ्य वाले रखते हैं। और तीसरा कि परमेश्वर के सामर्थ्य और हम बोल सकते परमेश्वर की वास्तविक कार्यों पर जबकि कि परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में देखते बहुत सारे कार्य हैं परमेश्वर, बड़े बड़े कार्य हैं। आज हम देखते हैं संसार में बड़े बड़े कार्य हैं, याद है कि परमेश्वर बड़े बड़े कार्य भी कर सकता है। परमेश्वर हर समय, क्योंकि शैतान ने क्या एक विश्वास की जन्म शब्द लेके आ सकते कि परमेश्वर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें
तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो याद रखिए परमेश्वर बड़े कार्य करने में विश्वास रखे, शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्य पर विश्वास करें। और लास्ट में कि हमें क्या करना चाहिए। पहला कि हमें विश्वास, धीरज और आशा में बने रहना बहुत जरूरी है। जो हमने पहले 5 वर्सेस में पढ़ा है, तो यही 3 पॉइंट इन 5 वर्सेस में पाए जाते हैं कि विश्वास, धीरज और आशा, यही है प्रार्थना का नियम। हाय चर्च, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है इस शाम की सभा में। सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है इस शाम की सर्विस में, इस प्रार्थना सभा में। आज के इस शाम के संदेश में हम लोग देखेंगे कि जीवन के लिए मार्ग और सत्य, जीवन के लिए मार्ग और सत्य, हमारे जीवन के लिए मार्ग और सत्य। इसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे पेतरों की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से लेकर 5वीं पंक्ति तक, और यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय उसकी 6ठी पंक्ति। लेट्स पेतरों की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति से लेकर 5वीं पंक्ति तक पढ़ते। आप लोग अपने अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं खोलकर। पेतरों की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से लेकर 5वीं पंक्ति तक। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाता और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में लाए। 3री पंक्ति, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। 5वीं पंक्ति, उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति में यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ, यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति। तो पौलुस के जीवन से हम लोग देखेंगे कि पौलुस के जीवन से कि मन परिवर्तन के पहले, 9वें अध्याय के पहले, पौलुस का मन परिवर्तन होने से पहले पौलुस कौन से मार्ग पे था, पौलुस कौन से सत्य को लेके चल रहा था, और ये मार्ग, ये सत्य पौलुस को उसके जीवन में कहाँ लेके जा रहा था, पौलुस को उसके जीवन में कहाँ लेके जा रहा था। आज हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग इस संसार में हैं जो अपना जीवन इस तरीके से जी रहे हैं, जो अपना जीवन पौलुस की तरह जी रहे हैं। कौन से मार्ग पे वो जा रहे हैं और कौन से सत्य, बोलते ना कि कौन से सत्य उनके, बोलते ना कि सत्य के मार्ग पे वो जा रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कि इस संसार में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपना जीवन जी रहे हैं, पर क्या वो जानते कि, बोलते ना कि क्या वो जानते कि उनका जीवन क्या है, क्या बोलते ना कि उनका बोलते ना कि उनको ये जीवन किसने दिया है ना, उनको ये जीवन किसने दिया है, ये जीवन का मकसद क्या है, और जिस मार्ग पे वो जा रहे हैं क्या वो मार्ग सत्य है। हम लोग देखते हैं कि पौलुस की तरह आज संसार में कई सारे लोग अपना जीवन जी रहे हैं, कई सारे लोग उस मार्ग पे लगे हुए हैं, उस सत्य को पकड़ के चल रहे हैं, पर क्या वो सही है। आज हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग अपने जीवन को, बोलते ना कि अपना जीवन जी रहे ताकि वो अपने जीवन को खुश कर सके। कई सारे लोग अपने जीवन को खुश कर सके, इसलिए वो अपना जीवन जी रहे। कई सारे लोग अपना जीवन जी रहे धन कमाने के लिए, पैसों को कमाने के लिए। कई सारे लोग अपना जीवन जी रहे। कई सारे लोग अपने जीवन से कर्मों के द्वारा, कार्य के द्वारा उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, उस परमेश्वर को खुश करने के लिए अपना जीवन जी रहे। पर लोग जो इन सारे मार्गों के द्वारा, इन सारे कार्य के द्वारा जो अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या वो सही है? क्या ये सारी बातें, क्या धन, क्या खुशी, क्या स्वयं ये कार्य मनुष्य को कौन से मार्ग पे लेके जा रहा है? क्या मनुष्य को ये सारे मार्ग सत्य के मार्ग पे लेके जा रहा है? क्या पौलुस अपने मन परिवर्तन से पहले सत्य के मार्ग की ओर जा रहा था? हम देखते कि आज इस संसार में ऐसे कई सारे मार्ग हैं। आज इस संसार में ऐसे कई सारे मार्ग हैं। आनंद का मार्ग, शांति का मार्ग, आशीष का मार्ग। जब लोग वहाँ उन स्थानों पे जाते तो उनको एक
शांति मिलती है, एक आनंद मिलता है, एक आशीष मिलती है। उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे बोलते ना कि तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। आज हम लोग देखते हैं कि इस संसार में ऐसे कई सारे मार्ग हैं जो लोगों को शांति दे रही है, जो लोगों को कुछ समय की खुशी दे रही है, लोगों को आनंद दे रहा है। पर एक बात है कि संसार कुछ समय की शांति देता है, संसार कुछ समय की बोलते ना कि खुशी देता है। संसार की वो शांति बनी नहीं रहती, संसार का वो आनंद कुछ समय का आनंद रहता है, वो बना नहीं रहता है। तो जैसे कि हमने देखा कि संसार में ऐसे कई सारे मार्ग हैं और लोग उन कई सारे मार्गों पे बोलते ना कि चलते जा रहे हैं, पर क्या वो सत्य की ओर बढ़ रहे हैं? क्या वो सत्य की ओर बढ़ रहे हैं? मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति और उसकी 14वीं पंक्ति में यहाँ पे यीशु मसीह 2 मार्गों के विषय में बताते हैं। एक तो है चौड़ा मार्ग और दूसरा है सकरा मार्ग। चौड़ा मार्ग जो कि संसार को दर्शाता है, शैतान को दर्शाता है। चौड़ा मार्ग उस संसार की उस लुभाने वाली वस्तुओं को दर्शाता है जो मनुष्य को अपनी ओर खींच रही है, जो मनुष्य को अपनी ओर बुला रही है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में लूत ने जब देखा उस सदोम और अमोरा को तो वो उसकी ओर खींचा चला गया, तो हम देखते हैं कि ये चौड़ा मार्ग उस शैतान को, शैतान के कार्य को, संसार को दर्शा रहा है। और कई सारे मनुष्य उस चौड़े मार्ग पे रखी हुई वस्तुओं के द्वारा, उस संसार की लुभाने वाली वस्तुओं के द्वारा ये समझ कर कि ये सत्य है, ये सही है, उस चौड़े मार्ग की ओर जा रहे हैं। जिस तरीके से यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि कई सारे लोग हैं जो उस चौड़े मार्ग की ओर जा रहे हैं। पर हम लोग देखते हैं कि क्यों यीशु मसीह ने कहा कि सकरे मार्ग से प्रवेश करो, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि उस छोटे मार्ग से प्रवेश करो। आगे हम लोग इस बात को देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह ने कहा कि उस छोटे मार्ग से प्रवेश करो। जिस तरीके से हमने देखा कि संसार में कई सारे मार्ग है, पर क्या वो सही है? आज लोग कई तरीकों से परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर की शांति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के आनंद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है और वो है प्रभु यीशु मसीह। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी परमेश्वर को ना तो जान सकता है, ना परमेश्वर तक पहुंच सकता है। हम लोग देखते हैं कि पेट्रो के काम उसका 9वें अध्याय में, जहाँ 9वें अध्याय में दमिश्क के स्थान पे जहाँ पे पौलुस का मन परिवर्तन हुआ। पौलुस का मन बदलने से पहले पौलुस एक रबी था, उसने अपनी रबी की पढ़ाई को पूरा किया था। पर 9वें अध्याय की पहली और दूसरी पंक्ति जिस तरीके से हमने पढ़ा कि उसने महायाजक से इस नाम का चिट्ठी लिया कि जो कोई यीशु के नाम का प्रचार करता है, जो कोई यीशु के नाम पे विश्वास करता है, या जो कोई यीशु के नाम पे जी रहा है, उसको पकड़े, उसको सताए और उसको यरूशलेम में लाके उसको बंदी बना के उसको जेल में डाले। 9वें अध्याय की तीसरी पंक्ति में जब पौलुस दमिश्क के निकट पहुंचा, जब दमिश्क शहर के पौलुस निकट पहुंचता है ताकि वहां के विश्वासी को भी सताए, वहां के विश्वासी को भी बंदी बनाए, तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमने पढ़ा कि उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी, उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी। चौथी पंक्ति में उसने ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? यहां पे हमें एक अद्भुत चित्र देखने को मिलता है, और वो क्या है कि किस तरह से हर एक विश्वासी का जीवन प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से परमेश्वर हर एक विश्वासी की चिंता करता है, किस तरीके से परमेश्वर हर एक विश्वासी की बोलते हैं ना कि मदद करता है, सहायता करता है, किस तरीके से परमेश्वर हर एक विश्वासी के साथ है। कि जब पौलुस विश्वासी की तरफ बढ़ रहा है, जब ये परिस्थिति विश्वासी की तरफ बढ़ रही है, जब ये बुरी परिस्थिति विश्वासी की तरफ बढ़ रही है ताकि विश्वासी को नुकसान पहुंचा सके, उसको बंधन बना सके, तो प्रभु यीशु मसीह इस परिस्थिति के सामने खड़े होकर कहता है कि रुक जा, अब तू इसके आगे नहीं बढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह पौलुस के सामने खड़े होकर कहता है कि रुक जा, अभी तू इसके आगे नहीं जाएगा ना, अभी तू इसके आगे नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं कि
ये जो परिस्थिति जो विश्वासी के सामने आ रही है, ये जो परिस्थिति जो विश्वासी पे आ रही है, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह इसके सामने खड़ा है, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह पौलुस के सामने खड़ा है, जो लोगों को सताने जा रहा है, जो कलीसिया को तोड़ने जा रहा है, उसके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर कह रहा है कि तू मुझे क्यों सता रहा है, तू मुझे क्यों सता रहा है। यहाँ पे एक चित्र देखने मिलता है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के साथ है, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के साथ है। जब यीशु मसीह पौलुस को दर्शन देता है दमिश्क के मार्ग पे, 9वें अध्याय में जब यीशु मसीह पौलुस को दर्शन देता है दमिश्क के मार्ग पे, तो यहां पर पौलुस अपने जीवन में जीवन परिवर्तन की 2 बातों को सीखता है। यहां पे पौलुस जब यीशु मसीह उसको दर्शन देता है तो वो 2 बातों को सीखता है। पहला कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। जिस यीशु मसीह का नाम लेने वालों को वो मार रहा था, सता रहा था, ये जानकर कि ये अफवाहें, ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये यीशु मसीह सत्य नहीं है, वो यीशु मसीह उसको दर्शन देता। और पौलुस ने इस बात को जाना कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। दूसरा कि यीशु मसीह उस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति उसकी कलीसिया को सता रहा है, उसके लोगों को सता रहा है, उसके लोगों को मार रहा है, कितनों को तो उसने अपने जीवन में मार भी डाला, इस व्यक्ति पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? दया दिखा रहा है, अनुग्रह दिखा रहा है। क्यों? क्यों यीशु मसीह पौलुस पे अनुग्रह दिखा रहा है? क्यों यीशु मसीह पौलुस पे दया दिखा रहा है? क्योंकि दया लोगों के जीवन पे बदलाव लाएगी, प्रेम लोगों के जीवन पे बदलाव लाएगा। अगर हम अपने जीवन में लोगों के लिए द्वार बंद कर देंगे तो लोग वापस नहीं आ पाएंगे, पर जो द्वार खुला रहेगा उससे गया हुआ व्यक्ति भी वापस लौट के आएगा। जब हम लोगों को दया देंगे, जब हम लोगों को प्रेम दिखाएंगे, तो उस प्रेम से, उस दया से लोगों का मन बदलेगा, उस प्रेम से, उस दया से लोगों का मन बदलेगा। और यहाँ पे दमिश्क के इस मार्ग पे यीशु मसीह पौलुस को दया दिखा रहा है, पौलुस को अपना प्रेम दिखा रहा है। और हम देखते हैं कि पौलुस का मन यहाँ पे बदलता है, पौलुस का मन और पौलुस का जीवन यहाँ पे बदलता है। और क्यों यीशु मसीह पौलुस पे दया दिखा रहा है? क्यों यीशु मसीह उन लोगों पे दया दिखा रहा है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उन लोगों को रोक रहा है, उनके कार्य को रोक रहा है जो विश्वासी को सताता है, जो विश्वासी को दुख देता है, जो कलीसिया को सताता है। परमेश्वर उन लोगों को रोकता तो है, परंतु परमेश्वर उनको दया भी दिखाता है, परंतु परमेश्वर उनको प्रेम भी दिखाता है ताकि उनका जीवन बदल सके। क्यों परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रेम दिखा रहा है? क्यों परमेश्वर ऐसे लोगों को दया दिखा रहा है? यूहन्ना का 3 अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति, यूहन्ना का 3 अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई अनंत जीवन पाए। हाँ, परमेश्वर इसीलिए दया दिखाता है कि हर एक मनुष्य बचे, हर एक मनुष्य उस अनंत के जीवन पे, बोलते ना कि उस अनंत के जीवन के मार्ग पर चले। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचे। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने उस क्रूस पर हर एक मनुष्य के लिए अपनी जान दी है, हर एक मनुष्य के लिए अपना प्रेम दिखाया, हर एक मनुष्य के लिए अपने पुत्र को दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचे, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बचे। और जैसा कि हमने सुना, यीशु मसीह हर विश्वासी के जीवन के मार्ग पर खड़ा है। यीशु मसीह हर एक विश्वासी के जीवन के मार्ग पर खड़ा है ताकि उसे आगे बढ़ा सके ना, ताकि उसे आगे बढ़ा सके। और एक विश्वासी के जीवन की किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में हमें ये याद रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है ना, यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है उस परिस्थिति से हमें बचाने के लिए, उस परिस्थिति से हमें आगे बढ़ाने के लिए। यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है ना, यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है। यूहन्ना का 15वां अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति में इस तरीके से लिखा हुआ है कि बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते, बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति विश्वास रखता है, जो विश्वासी विश्वास रखता है, परमेश्वर उसके द्वारा बहुत कुछ कर सकता है। हम देखते हैं कि जब पौलुस ने 2 बातें जानी कि यीशु मसीह सत्य है, उसने उस पर विश्वास किया, और यीशु मसीह उस पर दया दिखा रहा है, तो हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने कितने सारे कार्य किए,
कितने सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितनी सारी कलीसियां को स्थापना की, कितनी सारी पत्रियां इसने लिखी जो आज हम पढ़ रहे हैं। यूहन्ना 15:5 कि परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जब हम विश्वास रखते तो परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत कुछ कर सकता है। जब हम विश्वास रखते तो परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत कुछ कर सकता है। और जैसे हमने सुना कि क्यों यीशु मसीह ने कहा, जैसे हमने सुना थोड़ी देर पहले कि क्यों यीशु मसीह ने मत्ती के 7वें अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति और उसके 14वीं पंक्ति में यीशु मसीह ने कहा कि सकरे मार्ग से प्रवेश करो, छोटे मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि छोटा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और बहुत कम लोग हैं जो इस मार्ग से बोलते ना कि गुजरते हैं, जो इस मार्ग से गुजरते हैं। तो क्यों यीशु मसीह कह रहा है कि सकरे मार्ग से प्रवेश करो? 2 उदाहरण हम लोग देखेंगे, बाइबल से 2 उदाहरण देखेंगे कि क्योंकि 2 उदाहरण देखने से पहले, क्योंकि जो बातें, जो चीजें, जो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा करना चाहता है, हम उसको कई बार विश्वास के द्वारा लेना नहीं चाहते। जो चीजें परमेश्वर बोलते ना कि हमारे जीवन में करना चाहता है विश्वास के द्वारा, कई बार हम विश्वास के द्वारा बोलते ना कि उन चीजों को, उन कार्य को लेना नहीं चाहते। हम बोलते ना कि हम उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, हम उस विश्वास के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, पर परमेश्वर कहता है कि नहीं, सिर्फ विश्वास के द्वारा, सिर्फ विश्वास के द्वारा। बाइबल से हम लोग 2 उदाहरण देखेंगे कि 2 राजा उसका 5वां अध्याय, जब एलीशा नामान को कहता है कि जा यरदन में 7 बार डुबकी मार, 7 बार स्नान कर और तू पहले के समान ठीक हो जाएगा, तो नामान इस बात को छोटी बात समझता है। नामान बोलता है कि यरदन में 7 बार स्नान करूं, यरदन में 7 बार डुबकी मारूं, बस इतना छोटा, मैं इतनी दूर से तुझसे मिलने के लिए आया और सिर्फ इतनी छोटी बात मैं करूं। और नामान जो एक सेना का प्रधान है, जो एक सेना का सेनापति है, वो कह रहा है कि इतनी छोटी बात मैं करूं। एक और उदाहरण अगर हम लोग देखें यहोशू की किताब उसके 6वें अध्याय में, तो परमेश्वर यहोशू को कहता है कि यरीहो के शहर के पास जा और 7 बार यरीहो के शहर के चक्कर मार और ये देश तू क्या कर लेगा, तू जीत लेगा। हम लोग देखते हैं कि यहोशू जो उसे कहा गया था वो करता है, यहोशू जो उसे कहा गया था उसको करता है और यहोशू यरीहो को जीत लेता है। यहाँ पे ये 2 उदाहरण मैंने क्यों लिया, क्योंकि दोनों ही सेनापति थे। यहोशू भी एक सेना का सेनापति था, नामान भी एक सेना का सेनापति था, और दोनों को विश्वास से करने को कहा गया था। नामान को कहा गया था जा यरदन में 7 बार डुबकी मार, तू ठीक हो जाएगा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाएगा। यहोशू को कहा गया था यरीहो के 7 चक्कर मार, तू जीत लेगा। यहोशू ने किया। हम देखते कि यहोशू ने भी किया, नामान ने भी किया। यहोशू ने किया, नामान ने भी किया, पर यहोशू के लिए मैं सोचता हूँ ये हार था, यहोशू के लिए हार था ना। यहोशू बोलते ना कि अपने लोगों को लेकर, याजकों को लेकर, लोगों को लेकर यहोशू उस शहर के चारों ओर चक्कर मार रहा है। जैसे एक सेनापति, एक सेना का सेनापति, एक सेना का लीडर एक शहर के चारों ओर चक्कर मार रहा है 7 बार और लौट के आ रहा है। क्या उसके लिए शर्मिंदा की बात नहीं थी? क्या उसके लिए छोटी बात नहीं थी? क्यों अपने मन में उसको ये सोचा नहीं कि अरे परमेश्वर मुझसे क्या करा रहा है? पर हम देखते कि जो उसको कहा गया था, जो उसको कहा गया था वो विश्वास से करता है और परमेश्वर उसको जीत दिलाता है। जब परमेश्वर हमको कुछ कहता है करने के लिए और जब हम उसको विश्वास से करते हैं तो हम उस पर जीत पाते हैं। पर जब हम उसमें कुछ जोड़ते हैं, जब हम उसमें कुछ जोड़ते हैं कि प्रभु नहीं विश्वास के बोलते ना कि विश्वास के द्वारा और भी कुछ मुझे करना पड़ेगा, जब हम उसमें कुछ जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर कार्य नहीं करता, वहाँ पे परमेश्वर कार्य नहीं करता, क्योंकि सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं ना। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। और जैसा कि हमने सुना कि जीवन के लिए मार्ग और सत्य, हमारे जीवन के लिए मार्ग और सत्य, और जैसे कि हमने देखा कि इस संसार में कई सारे मार्ग हैं, इस संसार में कई सारे मार्ग हैं, पर बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता। इस संसार में कई सारे मार्ग हैं, पर बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमने ये नया जीवन पाया है।
हर एक विश्वासी ने यीशु मसीह पे विश्वास करके एक नया जीवन पाया है। यूहन्ना का किताब उसका 13वां अध्याय उसकी 14वीं पंक्ति कहती है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 40वीं पंक्ति, रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 21वीं पंक्ति कहती है कि हम अनंत के लिए धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत के लिए क्या किए गए? हम धर्मी ठहराए गए हैं। अंत में हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के द्वारा हम लोग क्या किए गए? अनंत के लिए धर्मी ठहराए गए। तो यीशु मसीह वो अनंत का जीवन है। यीशु मसीह वो अनंत का जीवन है और यीशु मसीह के द्वारा हमने ये अनंत का जीवन को पाया है। यीशु मसीह वो अनंत का जीवन है और यीशु मसीह के द्वारा हमने ये अनंत के जीवन को पाया और यीशु मसीह ही वो अनंत का जीवन है। यीशु मसीह ही वो अनंत का जीवन है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति में यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हर एक विश्वासी को अपने जीवन में जानना बहुत जरूरी है कि उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है और हमें एक अनंत जीवन दिया है। हमें हमेशा के लिए क्या किया है? धर्मी बनाया है। उस क्रूस के बिना कोई भी विश्वासी अपना विश्वास का जीवन नहीं जी सकता। उस क्रूस के बिना, वो क्रूस सारी बुराइयों का अंत तो है, परंतु वो क्रूस एक विश्वासी के जीवन में सारी अच्छाई की शुरुआत है। वो क्रूस एक विश्वासी के जीवन में सारी अच्छाई की शुरुआत है और सारी बुराई का क्या है? अंत है। फिलिपी की किताब उसका 4वां अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। वो क्रूस मुझे मेरे जीवन में सामर्थ देता है ताकि मैं यीशु मसीह में सब कुछ करूँ, ताकि यीशु मसीह में मैं अपना हर दिन का जीवन जी सकूँ। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति कहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। तो अंत में यीशु मसीह ही वो मार्ग है ना। यीशु मसीह ही वो मार्ग है और यीशु मसीह के द्वारा बोलते ना कि यीशु मसीह ही वो अनंत जीवन है और यीशु मसीह ही वो अनंत, बोलते ना कि वो अनंत का मार्ग है और यीशु मसीह के द्वारा हमने ये बोलते ना कि ये अनंत के जीवन को, इस अनंत के मार्ग को पाया है। तो यीशु मसीह ही वो अनंत का जीवन है, यीशु मसीह ही वो अनंत का मार्ग है और यीशु मसीह के द्वारा ही हमने इस अनंत जीवन को पाया है। और अब हम इस अनंत के जीवन में, अब हम इस अनंत के मार्ग में कैसे बने रहेंगे? अब हम इस अनंत के मार्ग में, इस अनंत के जीवन में कैसे बने रहेंगे? सत्य के द्वारा। सत्य के द्वारा हम इस अपने नए जीवन में, हम इस अनंत के मार्ग में क्या रहेंगे? बने रहेंगे। हम देखते कि यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 32वीं पंक्ति, जहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हम देखते कि सत्य क्या है। आज इस संसार में हर एक विश्वासी के पास सत्य क्या है? आज इस संसार में जहाँ पे अंधकार है, जहाँ पे शैतान का राज्य है, जहाँ पे बंधन है, एक विश्वासी के पास सत्य क्या है? आज हम देखते कि सत्य परमेश्वर का वचन है। सत्य परमेश्वर का वचन है और यीशु मसीह कहता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। यशायाह की किताब उसका 40वां अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति कहती है कि परमेश्वर का वचन सदा अटल बना रहेगा ना। परमेश्वर का वचन सदा अटल बना रहेगा। मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय और उसकी 35वीं पंक्ति कहती है कि परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। हम अपने जीवन में, हम अपने जीवन की किसी परिस्थिति में, किसी भी हालात में जब हम परमेश्वर के वचनों को, उस वचन की सत्यता को थामे रखेंगे, परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसकी 11वीं पंक्ति कहती है कि उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा, मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो पूरा करेगा। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसकी 11वीं पंक्ति की परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुंह के द्वारा कहा गया है, जो परमेश्वर के द्वारा बोला गया है, वो पूरा होगा ना। वो पूरा होगा। परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए कभी रहेगा नहीं, बिना पूरा हुए कभी रहेगा नहीं। और जब हम यीशु मसीह का जीवन जिएंगे तो हम अपने जीवन में कभी हारेंगे नहीं, क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह ने
बोलते ना कि क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने जीवन में हर एक, बोलते ना कि हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में विजय पाई है। और यीशु मसीह ने हमें पुनरुत्थान का जीवन दिया है, यीशु मसीह ने हमें विजय का जीवन दिया है ना, यीशु मसीह ने हमें विजय का जीवन दिया। और जब हम यीशु मसीह का जीवन जिएंगे, जब हम यीशु मसीह का जीवन जिएंगे तो हम अपने जीवन में कभी हारेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन हमें इस जीवन के मार्ग पे अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन हमें अपने जीवन के इस मार्ग पे मदद करेगा, अगुवाई करेगा। भजन संहिता उसका 119 का 105 की, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है, तेरा वचन मेरे इस पैरों के लिए क्या है, दीपक है। तो इस अनंत के जीवन में, इस अनंत के मार्ग में परमेश्वर का वचन को जब हम लोग पकड़ेंगे, जब परमेश्वर के वचनों को जब हम लोग सुनेंगे, उसको स्वीकारेंगे, तो वो सत्य का वचन हमारे मन में सदा बना रहेगा ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। और अंत में बंद करने से पहले, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह ही वो अनंत का मार्ग है और यीशु मसीह ही वो अनंत का जीवन है। आज हर संसार में हर एक विश्वासी को, विश्वासी ही नहीं परंतु आज संसार में हर एक व्यक्ति को ये जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह ही वो अनंत का जीवन है, यीशु मसीह ही वो अनंत का मार्ग है। और उसके वचन के द्वारा हम इस जीवन के मार्ग पे बने रहेंगे, उसके वचन के द्वारा ही हम इस जीवन के मार्ग पे बने रहेंगे, इस अंधकार के संसार में ज्योति के समान बने रहेंगे, उस दुखों में भी हम आनंद में बने रहेंगे, उस परिस्थिति में भी हम जय में बने रहेंगे, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह का जीवन है, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह का अनंत जीवन है और हमारे पास यीशु मसीह का सत्य वचन है ना, हमारे पास यीशु मसीह का सत्य वचन है। जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर अपने वचनों को हमारे अंदर पूरा करेगा। जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में उनके वचनों को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो आज की शाम में आपको इसी बातों से उत्साहित करते हुए कि जीवन के लिए मार्ग और सत्य, हर एक विश्वासी के लिए जीवन जो कि यीशु मसीह का जीवन है, मार्ग जो कि यीशु मसीह वो अनंत का मार्ग है, और सत्य परमेश्वर का वचन है, सत्य परमेश्वर का वचन है। और हमें जब तक हम इस धरती पर है, हमें इस सत्य की जरूरत है। जब तक हम इस धरती पर, हमें परमेश्वर के इस वचनों की जरूरत है। तो सुनते रहिए परमेश्वर के वचनों को, सुनते रहिए परमेश्वर के वचनों को। कभी भी परमेश्वर पे भरोसा रखना मत छोड़िए, कभी भी परमेश्वर के वचनों को सुनना मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में वो सच्चाई है। इस वचनों के द्वारा हमने उस सच्चे परमेश्वर को जाना है, इस वचनों के द्वारा हमने उस शांति को, उस आनंद को जाना है अपने जीवन में, इस वचनों के द्वारा। और जब हम इस वचनों में बने रहेंगे, जब हम इस वचनों में बने रहेंगे तो कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन को हिला नहीं सकेगी। क्योंकि यहोशू पहले अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति में परमेश्वर यहोशू को कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरना ना पाए, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान कर और तू जहां कहीं पे भी तू जाएगा तेरा कार्य क्या होगा, सफल होगा। जहां कहीं पे भी तू जाएगा तेरा कार्य क्या होगा, सफल होगा। इस सत्य को लेके हम जहां कहीं पे भी जाएंगे, इस सत्य के वचन को लेके हम जहां कहीं पे भी जाएंगे, वहां पे परमेश्वर की रोशनी चमकेगी, वहां पे परमेश्वर की रोशनी चमकेगी। इसीलिए परमेश्वर ने इस वचनों को हमें दिया है, ताकि इस संसार में हम उसके वचनों के द्वारा, इस सत्य के द्वारा बने रह सके, इस रोशनी में बने रह सके। तो आप लोगों को इसी बात से उत्साहित करते हुए कि सुनते रहिए परमेश्वर के वचनों को, जानते रहिए परमेश्वर के वचनों को, मनन कीजिए परमेश्वर के वचनों पर और इस सत्य के वचनों को थामे रहिए, इस सत्य के वचनों को थामे रहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सत्य के वचनों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि इस अंधकार भरे संसार में प्रभु हमारे मन में आपके वचन की आपके वचन की वो ज्योति है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस ज्योति को, इस वचन के इस ज्योति को, इस अनंत जीवन को, इस अनंत के मार्ग को प्रभु संसार भी देख सके प्रभु, ऐसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो कोई भी पिता परमेश्वर इस वचनों को सुन रहा है प्रभु अपने स्थानों से, अपने घरों से प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उसे समझने के लिए आप सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। हम सब ये जान सके पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह के द्वारा हमें ये नया जीवन मिला है, यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है, यीशु मसीह के द्वारा हमें ये अनंत का मार्ग मिला है और यीशु मसीह के द्वारा ही
हम परमेश्वर को जान पाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हमारी मार्गदर्शन कीजिए, हमारा अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। ऐसे हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करते हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि इस परिस्थिति में, इस हालात में प्रभु आप हमारे साथ हो। जहाँ कहीं पे भी हमें प्रभु आप हमारे साथ हो, और इस परिस्थिति में हम जहाँ कहीं पे भी जाएंगे प्रभु आप हमारे साथ में जाओगे प्रभु, आप हमारे साथ में रहोगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। एक और बार इस शाम को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। बनाया तूने लॉर्ड, इस पूरी सारी सृष्टि का रचनाकार तू है लॉर्ड पिता यीशु। लॉर्ड मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर, इस संकट समय में भी आपने हमें संभाले रखा लॉर्ड पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड यीशु। लॉर्ड इस वायरस को लॉर्ड पिता परमेश्वर, इस बीमारी को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड यीशु। इसे ठीक कर लॉर्ड पिता परमेश्वर, केवल आप ही हो जो इसे ठीक कर सकते हो लॉर्ड यीशु। ये प्रार्थना लॉर्ड पिता परमेश्वर तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूं लॉर्ड, आमीन।